मित्रों, सच के सुर के आज के अंक अंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज मैं आपके साथ कल भारत के द्वितीय संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कुछ अपना विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसका परिणाम प्रोद्घाटित हो गया है। इसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी 152 मतों से विजय सिंह की वरमाला प्राप्त कर चुके हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें ये परिणाम छोड़ गया है जिस पर हमें मंथन करने की आवश्यकता है। मित्रों, कुल 752 वैध मतों में से जो मत पड़े उसमें 452 एनडीए उम्मीदवार को और 300 मत इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिले। अब इसमें अगर एनडीए गठबंधन की संख्या दृष्टि से कुल लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का की गणना किया जाए, जोड़ किया जाए, तो 427 सांसदों का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में आ रहा था, लेकिन 452 मिला। इसमें 11 सांसद वाईएसआर कांग्रेस के मिले, तो इस प्रकार से 438 कुल मत पत्र जो पड़े, जो मत मिला एनडीए उम्मीदवार को। अब इसमें 14 मत और कहाँ से आया, कहाँ से सेंधमारी हुई, ये क्या हुआ, ये विचारणीय चीज़ है। इसमें दो चीज़ें हमें गहन मंथन की आवश्यकता है कि जो 752 वैध मत जो पड़े, पूरा 767 कुल मतदान के लिए सांसद थे, वो मत पड़े भी, लेकिन उसमें 15 सांसद के मत अवैध मान लिए गए, अमान्य हो गए। अब ये जानबूझ करके हुआ अथवा क्या हुआ, ये बड़ी विचारणीय चीज़ है। आप जरा बताएं, हमारे माननीय सांसद जो कानून बनाने के लिए गए हुए हैं सदन में, जो भारत के लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जिसमें उनकी उपस्थित होती है, जो देश के नागरिकों का, संसदीय क्षेत्र के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े अरमान से जिनको जनता जनार्दन अपना प्रतिनिधि बना करके सदन में भेजती है, और जिनकी 2 दिन, चाहे वो इंडी गठबंधन के सांसद हो अथवा एनडीए गठबंधन के सांसद हो, 2 दिन सबकी ट्रेनिंग हुई, कार्यशाला हुई, कैसे मत डालना है, कैसे मतपत्र को मोड़ करके बॉक्स में डालना है, सबकी ट्रेनिंग हुई। इसके बाद भी 15 मत अमान्य हो गए, अवैध पड़े। और दूसरी चीज कि 14 सांसद इंडी गठबंधन के क्रॉस वोटिंग किए। अब ये किसके हो सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के हो सकते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के हो सकते हैं, शरद पवार जी के हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के हो सकते हैं, सपा के अखिलेश यादव जी के भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी गहन मंथन की चीज़ें हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और अन्य तमाम जो प्रतिपक्ष के विभिन्न दलों के नेतागण हैं, सब वोट चोरी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वो अपने सांसदों को नहीं सहेज पाए, नहीं संभाल पाए, और वो उनसे बिदक करके, छिटक करके वो एनडीए प्रत्याशी को अपना मत दे गए अंतरात्मा की आवाज़ पर। तो ये मित्रों बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब कार्यशाला चल रही थी 2 दिवसीय एनडीए की और इंडी गठबंधन की, जहां देश के प्रधानमंत्री नमो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पूरा प्रबंधन, कुशल प्रबंधन
का परिचय देते हुए सबके साथ मीटिंग कर रहे थे, सबके साथ बैठकें कर रहे थे। वहीं प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी मलेशिया के टूर पर चले गए, जो ये सिद्ध करता है कि किस प्रकार से चुनाव को लेकर के प्रतिबद्धता रही। तो प्रतिबद्धता तो थी ही नहीं, बस हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो संख्या बल है वो एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में था, लेकिन जिस प्रकार से परिणाम आया ये चौंकाने वाला है। और ये इंडी गठबंधन के जो उसमें विभिन्न दल हैं, जो नेतागण हैं, उनके माथे पर एक बड़ी लकीर खींच दिया है। वो निश्चित ही उनके विचार, उनके सिद्धांत पसीने से तरबतर हो रहे होंगे, उनको गहन मंथन करने की ज़रूरत है। खैर, उसके लिए हमें कहने की, हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। परंतु ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे माननीय सांसदगण, अभी उनको मतदान देने में भी समझदारी की कमी है। आप सोचिए मित्रों कि 767 मतदान, सभी सांसद हैं, अगर उसमें से 15 हमारे सांसदों का मतदान अवैध होता है, जो कुल मतदान का 2% होता है, तो ये मांग कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मतपत्रों के द्वारा वोट डाले जाएं, ईवीएम मशीन को हटा करके। क्या होगा? अभी हमारे ग्राम्यांचल की जनता को बड़ी परेशानियां हैं, जो ईवीएम को तो समझ गई है, लेकिन मतपत्रों पर मुहर लगा करके उसको मोड़ करके अब बैलेट बॉक्स में डालने में बड़ी कमियां हैं। कई हेरा फेरी के उसमें चांसेज होते हैं, उस पर हमें आज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, आज के अंत में बस इतना ही। एक बार मैं भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी को आकाश भर बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उपराष्ट्रपति जैसी महंगी कुर्सी पर बैठते हुए वो राज्यसभा का सुसंचालन करेंगे और हमारे देश की जो लोकतंत्र का जो मंदिर है उसको पवित्रतम, धवलतम बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।